सवाल कर दें शिवाजी सरकार जी, एक सवाल ये है, चलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में इस बात को लेकर के तकरार भी हो, लेकिन आपको लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है? क्या ओबीसी राजनीति को बीजेपी के भीतर भी चमकाने का प्रयास है, मजबूत करने का प्रयास है? क्या आप ऐसे भी देख रहे हैं इसको? नहीं, बेशक। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो है हर तरह से जो है कोशिश ये है कि किसी भी तरह से 2027 का चुनाव उनको अपने पक्ष में करना है, और उसके लिए ओबीसी हो, जो भी, हर जाति, सिर्फ ओबीसी नहीं, हर एक जाति को वो चाहते हैं कि देखिए, इस वक्त जो है बीजेपी ने एक चीज जो भारतीय चुनाव में कर दिया है कि वो हिंदू हिंदू की बात तो करते रहे, पर उन्होंने हिंदुओं को जब जातियों में बांट दिया, और जातियों जो में जब हिंदुओं को बांट दिया, तो हिंदू 2024 के चुनाव में उनको काफी कुछ समझ में आ गया है कि बीजेपी हिंदू हिंदू की पार्टी तो कहती है, पर हिंदू के बारे में उसको ज्यादा फिक्र नहीं है। अगर आप देखें, बीजेपी ने 2024 तक बांग्लादेश में भी जो उत्पीड़न हिंदुओं का हो रहा था उस पर कभी कुछ नहीं बोला। अभी चूंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है, इसलिए बार बार हिंदू हिंदू की बांग्लादेश की बात हो रही है। नहीं तो हिंदू तो, मेरे ख्याल में हिंदू का जो मुद्दा है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है। और बीजेपी का जो सारा चीज है, उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर भारत की राजनीति करनी है तो जातियों को जोड़ो, हिंदू बोलते रहो, उसके साथ भी हिसाब से भी कुछ जातियां जुड़ जाएंगी। नहीं तो उसके अलावा हिंदुओं के लिए मैं नहीं समझता उनको कोई चिंता है, क्योंकि अगर अगर देखें आप, खास करके अगर बिहार के चुनाव के बाद देख लीजिए, उससे ठीक पहले है, उत्तर प्रदेश में भी आप बिलाल देख लीजिए, सब्जवारी तमाम जी, जगहों पे जो बिलाल घर तोड़े गए सब्जवारी हैं जी, वो आपको हिंदुओं लग के रहा ही है कि तोड़े गए हैं। ये सारी कवायद ये दर्शाता है कि अब संगठन सत्ता के सामने नतमस्तक होने नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले, अगर हम 10 साल की बात करें, तकरीबन 8-9 साल, तो सत्ता के सामने संगठन छोटा ही नजर आया। पंकज चौधरी जो कर रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि अब पंकज चौधरी संगठन की ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं को पाले में ला रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पुराने चेहरे को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यह लग रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स भी बीजेपी की अब चेंज होती दिखाई पड़ रही है? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? देखिए पंकज जी, जैसे आपने कहा कि सत्ता के सामने संगठन बड़ा होता है, ये एक संगठन के दृष्टिकोण से तो एक बहुत महत्वपूर्ण जुमला है और अक्सर माना जाता है, लेकिन व्यवहारिकता यह है कि हमेशा सत्ता ही हावी रही है संगठन पे। लेकिन पंकज चौधरी सत्ता और संगठन के अंदर एक संतुलन कायम करना चाहते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष बन के भी मुख्यमंत्री के पैर छूते हैं, और पिछड़ी जातियों के बीच में एक हिंदुत्व की आइडेंटिटी को एक पर्सन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो पीडीए के जातीय समीकरण को मात दे सके। यही उनकी रणनीति है, और इसी संतुलन के साथ वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक राजनीतिक चौसर जो बिछाना चाहते हैं। वो भविष्य में कितनी कामयाब होगी ये देखने की वाली बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का व्यवस्था का जो इकोसिस्टम है, वो ये बता रहा है कि चुनाव ध्रुवीकरण के मुद्दे पे ही होगा। चलिए, ध्रुवीकरण के मुद्दे पर होगा, और मुझे लगता है, हाँ, डॉक्टर निखिल खत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले सर मैं बहुत बहुत दाद देता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता कैसे इतनी ये झूठ बोल सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने भी बोला कि आपने पूछा था कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं, ये सोशल इंजीनियर्स कैसे हो सकते हैं? इनमें कितने पढ़े लिखे हैं? ये सोशल इंजीनियर्स नहीं है, सोशल एनिमीज है। ये सोशल एनिमीज इसलिए है, आप ये बताइए, आज तक मेट्रो क्या 10 मीटर भी कहीं मेट्रो बढ़ पाई है? बेरोजगारी पर कहाँ है? ये कितने क्रिकेट स्टेडियम्स बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं, कितनी मंडियां बनी है? बिल्कुल इसलिए सोशल एनिमीज है। तो आप कृपा करके सर इनको सोशल इंजीनियर्स ना बोलिए, इनको आप सोशल एनिमीज बोलिए। चलिए, मुझे लगता है पांडे जी देख लीजिए, आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूं। जी ठीक बात। हमारे साथी ने कहा कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ ठीक बात है, यदि पढ़े लिखने लिखा होना इस बात का सिंबॉलिक है कि 1800 दंगे एक प्रदेश में होते हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब है कि एक जिले में एक गुंडा, प्रदेश में हर एक जिला एक गुंडे के नाम से जाना जाए। पढ़े लिखा होने का मतलब यह है कि आतंकवादी का केस वापस लिया जाए।
पढ़ा लिखे होने का मतलब आपके ये कहने है में कि बाइज्जत रेप नहीं है, केस बाइज्जत के नहीं है, व्यक्ति इस को बात कहा को जाए कि भूल बच्चों से गलतियां हो जाती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये ये है तो आप कि ये अपराधी तो पे बिल्कुल साथ सारी लेके घूमे। आपकी पढ़ा मतलब लिखे होने का मतलब ये है कितने अरसों कि तक आपने अपराध बात जो की, व्यक्ति जनता रेप समझ करता चुकी है है सर वो मुख्यमंत्री के साथ घूमे, बल्कि तो हर मुझे समय लगता ये है अनपढ़ होना, समाज को बांटने की बात अनपढ़ हुई तो होना बिल्कुल ठीक है। जनता समझ आपके चुकी है, अपराध समाज की को आप श्रेणी में बांटिए मत है, यही जनता मैं कह समझ रहा हूँ, चुकी है। फिर दोहरा 24 रहा में हूँ आपको कैसे कि गुंडा, करारा झटका जनता ने दिया, 27 में अपराधी, आपको जनता भ्रष्टाचारी, बिल्कुल चुप्पी से आतंकवादी, सत्ता से बाहर कर अपराधी, देगी आपको। तो अहंकारी, अपराधी तो सबसे ज्यादा आप कोडिंग जो पर क्या साथ है, लेके कोडिंग चलता पर है बोलिए ना, उसका नाम कोडिंग पर समाजवादी तो आप पार्टी है, सर्टिफिकेट उसका नाम अखिलेश आज मेरठ यादव में है, जो आतंकियों का केस पीड़िता वापस के साथ करता है, हुआ, जो उसकी गुंडों हत्या को कर दी साथ गई, लेके उसकी चलता है, जिसकी सरकार में 1800 अब दंगे होते हो, जिसके सरकार में दलितों पर एक भी बीजेपी का अपराध नेता होते अभी हो तो बोला और इन अपराधियों को साथ इसके लेकर चलता है, उस पार्टी का नाम समाजवादी क्या दलित पार्टी है, समाज ये नहीं देख उसके रहा, क्या राष्ट्रीय पीड़ित अध्यक्ष का समाज नाम नहीं देख अखिलेश रहा, यादव है। क्या और बदमाश ऐसे नहीं लोग देख रहा? गुंडई, अपराधीकरण, ऐसे लोग आप खुद भ्रष्टाचार देखिए और आतंक अभी को साथ बहराइच लेके में चलते हैं। ब्राह्मणों के साथ उत्तर क्या प्रदेश हुआ, की जनता ठीक तरह से जानती है और पहचानती है। बहराइच में ब्राह्मणों और के साथ क्या आप हुआ, कैसे वो उनको लोग जो कि गालियां और एसडीएम ने मत दी और आप उस जिनकी एसडीएम राजनीतिक दंगों उस पर, एसडीएम पर गुंडों अभी तक पर, कोई कार्रवाई नहीं हो अपराध पाई है पर, बहराइच में, कल भ्रष्टाचार परसों की पर, बात है। आतंकवाद पर चलती हो, ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता बार बार नकारती रही है और आगे 27 में भी नकारेगी। आतंकवाद पर खतरे तो से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बीजेपी चलती है, पुनः आप 2000 बीजेपी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आतंकवादी के लिए सबक छोटा होगा, क्योंकि चलिए, युवाओं के सवाल साथ ऊपर सवाल नहीं होगा, फिर सबसे वही बड़ा है, सवाल फिर वही है। ठीक है, ये आप दोनों की वो कहते हैं ना जंगे जुबानी तो चलती रहेगी, दोनों अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, पर सवाल तो फिर वही है कि पीडीए की काट क्या बीजेपी ने ढूंढ ली है? क्या बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में कई सीट 37 सीटें हार गई बीजेपी, क्या उससे कोई बड़ा सबक लिया? क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि खुद मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसलिए एक तरफ हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर देने के नाम पर योगी आदित्यनाथ का तो चेहरा है, लेकिन साथ ही साथ पंकज चौधरी अब सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि सोशल इंजीनियरिंग में किस हद तक कामयाब होगी बीजेपी? क्या पीडीए की काट ढूंढने को लेकर के पंकज चौधरी की यात्रा निकल पड़ी है? ये जिस हद तक भी कामयाब होगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ओपी सिंह और विनय कटियार फिर से चर्चा में है। आने वाले 2027 के चुनाव में इनकी भूमिका क्या होगी उस पर नजरें हमारी बनी रहेगी। कृष्ण मोहन पांडे, डॉक्टर खत्री और साथ ही साथ बिलाल सब्जवारी, शिवाजी सरकार जी, आप सभी मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी
every day.